क्लास 10th का 80% पेपर यहां से आने वाला है। इसको बनाने में इतनी मेहनत, इतनी एफर्ट लगे हैं। इंग्लिश, साइंस, एसएसटी, मैथ्स, 80% पेपर यहां से आने वाला है। और सबसे अच्छी चीज ये है कि ये हम हर एक स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत, मेंटोर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, और आज आप सभी के लिए बहुत बढ़िया चीज बनाकर लेकर आया हूं। इसको बनाने में बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट्स, बहुत लोगों की इसके अंदर मेहनत लगी है। और इसके बाद क्लास 10th का साइंस, एसएसटी, मैथ, इंग्लिश का आपका जो पेपर है वो पूरी तरीके से सॉर्टेड रहने वाला है। इसके अंदर जो चीज है ना वो बहुत शानदार है, और इसका मैं एक भी रुपए आपसे चार्ज नहीं कर रहा हूं। ये मेरी तरफ से आप सभी को गिफ्ट होने वाला है। मुझे पता है तुम सोच रहे होगे भैया क्या बनाया है, कैसे हमारी बोर्ड के अंदर मदद हो पाएगी, क्या भैया टॉपर्स के लिए है, बैक बेंचर्स के लिए है? मैं बोलता हूं हर एक स्टूडेंट के लिए है। चाहे तुम टॉपर हो, तुम बैक बेंचर हो, ये जो चीज है ये तुम्हारी बहुत मदद करने वाली है, और आपका पेपर यहीं से ही बनने वाला है ना। अभी तुम्हें लग रहा होगा भैया फालतू की बातें करने आए, ऐसे थोड़ी ना पेपर जो आप बताओगे उससे पेपर बन जाएगा। मैं फालतू की बात नहीं कर रहा, जब मैं एक्सप्लेन करूंगा आप समझोगे। अभी मैं आपको बताता हूं हम बनाकर क्या लेकर आए हैं, बट उससे पहले एक बात बताओ, एग्जाम का समय आ चुका है। इस समय पर आपको क्या लगता है, अगर आप एक बैक बेंचर हो या फिर आप एक टॉपर हो, फर्क नहीं पड़ता, इस समय पर आप क्या चीज आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए? आपको सिर्फ दो चीजों पे ध्यान देना चाहिए। पहली चीज है क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब रिवीजन, है ना। रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या तो रिवीजन करो या तो क्वेश्चन प्रैक्टिस, एक ही बात होती है, क्योंकि क्वेश्चन प्रैक्टिस से ही रिवीजन किया जाता है। टॉपर तो देखो ऐसे ही पढ़ते हैं। और दूसरी चीज है राइटिंग प्रैक्टिस, आंसर राइटिंग। अगर तुम्हें मार्क्स अच्छे लेकर आने हैं ना क्लास 10 के अंदर, ये दो चीजें पकड़ लो, और जितना भी तुम्हारे पास टाइम बच रहा है उसके अंदर ये दो चीजों पे काम करते रहो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग करो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, आंसर राइटिंग करो। ठीक है, आंसर राइटिंग के लिए तो ऑलरेडी हमने एक प्रयास नाम की आपके लिए चीज बना रखी है, उसकी चलो हम लास्ट में बात करेंगे। अभी हम बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। अब सवाल ये आ रहा था भैया कौन से क्वेश्चन लगाएं, भैया मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन से सवाल होते हैं, भैया मैथ, साइंस सबके अंदर इंपॉर्टेंट सवाल कहां से लगाएं? हमने तो ये बुक ले रखी है, वो बुक ले रखी है, समझ नहीं आ रहा। मैं कहता हूं टेंशन मत लो, तुम अगर बैकबेंचर हो या टॉपर हो फर्क नहीं पड़ता, बट तुम्हारे लिए हम पूरी रिसर्च के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं, वो भी चैप्टर वाइज, और वो भी हर एक सब्जेक्ट का, मैथ, साइंस, एसएसटी, इंग्लिश, चारों का। और जो चीज मैथ में बनाई है ना वो तो नेक्स्ट है, मतलब वो तो ऐसी चीज है जो कि शायद आज तक किसी ने नहीं बनाई होगी, और जब मैं आपको दिखाऊंगा तब शौक होने वाले हो कि यार कितनी रिसर्च करी होगी इस चीज को बनाने के लिए। बस अभी मैं आपको चीज दिखाने वाला हूं, बस आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं यार, अगर आपको चीज से फायदा हो अपने एक फ्रेंड को वो चीज शेयर कर देना, क्योंकि शायद उसकी भी मदद हो पाएगी, और मेरे लिए उतना ही बहुत है। आपसे पैसे डिमांड नहीं करता, उतना ही बहुत है। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके बात करेंगे। एसएसटी के लिए क्या बनाया, मैथ के लिए क्या बनाया, साइंस के लिए क्या बनाया, इंग्लिश के लिए बनाया। सबसे पहले बात करते हैं एसएसटी के लिए क्या बनाया भैया। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, और ये आपकी पॉलिटिकल साइंस। ये जो है ना अपना ओवरऑल चारों सब्जेक्ट्स, इन चारों के जो अपने एसएसटी के अंदर चार पार्ट्स होते हैं, चार पिलर्स होते हैं, इनके 15-15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, 15 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, मतलब ओवरऑल 45 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप लोगों के लिए बना दिए हैं। अब तुम बोलोगे भैया मतलब कैसे आपने बनाए? प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चंस को एनालाइज करा, इतनी रिसर्च उसके अंदर गई है, उसके अंदर आपको सोल्यूशन भी मिल जाएंगे। अभी भी अगर आपको समझ नहीं आ पा रहा है, मैं आपको दिखा देता हूं कि हमने क्या बनाया है। जैसे कि ये है हमारा सिविक्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बुकलेट। देखो बुकलेट्स की जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, बट अभी भागो मत, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को देख के नहीं जाओगे ना आपको समझ नहीं आ पाएगा कि इसको यूज कैसे लेना है, वो मैं बाद में बताऊंगा, इसलिए ध्यान से सुनो। देखो पहली चीज क्या है, हमने क्या करा है, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल दिए, और ये भी बताया कि ये देखो सवाल जो है 2 साल रिपीट हुआ है, ये 1 साल रिपीट हुआ है। आई होप आपको स्क्रीन पे विजिबल होगा। ये पिछले ही साल रिपीट हुआ है, ये 2019 में रिपीट हुआ है। ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल हो सकते हैं 15, ये 15 सवाल। अब मैं गारंटी से बोल सकता हूं इन 15 सवाल में से, मैं ये तो नहीं कह रहा कि 15 के 15 में से सारे ही सवाल आ जाएंगे एग्जाम के अंदर। देखो सीबीएसई से मेरी जान पहचान नहीं है, मैं फोन में लाके पूछ नहीं सकता, बट हाँ इन क्वेश्चंस को अगर तुम करते हो तुम्हारे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो जाएंगे, और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपके यही सवाल एग्जाम के अंदर आएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं सिर्फ ये क्वेश्चंस आएंगे ऐसा नहीं होगा, बट हाँ इनके अंदर से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं। मान लो ये 15 सवाल हैं तो 2-3 सवाल तो आपको एग्जाम के अंदर सेम दिखने वाले हैं। ठीक है, तो इनकी प्रैक्टिस आखिरी के टाइम में करके जाना। अगर तुम टॉपर हो एक बार पढ़ लो फटाफट, है ना, और अगर तुम बैक बेंचर हो भैया कुछ करो ना करो ये जरूर करना, है ना, एटलीस्ट पास तो होके आओगे, पास तो होके आओगे। ठीक है, ऐसी पूरी की पूरी बना दी है, लास्ट में सॉल्यूशंस भी दे दिए हैं, है ना, सारी चीज आपके लिए बना दी है। ये हमारी एसएसटी का। अब बात करते हैं अगला, मैथ्स के लिए क्या बनाया है। तो मैथ्स के लिए ना एक नई चीज बनाई है, मैथ्स के लिए हमने बनाई है टॉप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। अब देखो मैथ में प्रॉब्लम क्या है ना,
मैथ्स के अंदर सवाल ज्यादा रिपीट नहीं होते। ध्यान से सुनना, पता है क्यों? क्योंकि मैथ्स में क्या होता है ना, हर साल ना बोर्ड एग्जाम वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले क्या करते हैं ना कि वैल्यूज को बदल देते हैं, कॉन्सेप्ट को सेम रखते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सेम ही सवाल पूछते हैं बट वैल्यूज बदल देते हैं। सिमिलरली सरफेस एरिया वॉल्यूम का सेम ही सवाल पूछते हैं बट क्या करते हैं, अपनी वैल्यूज, अपने डायग्राम्स वगैरह बदल देते हैं। तो उस प्रॉब्लम का मैंने पता क्या सोल्यूशन निकाला, मैंने बनाया आप सभी के लिए पहली बार इंडिया के अंदर टॉप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस। मतलब अभी समझोगे नहीं, एग्जांपल दिखाऊंगा तब जाकर आप समझ पाओगे। चलो फटाफट से बढ़ते हैं मैथ की पीडीएफ की तरफ। ये प्यारे प्यारे फ्रंट पेज हैं, है ना, ये भी हमारी टीम ने डिजाइन करे हैं। दिखा देता हूं, आज बहुत ज्यादा खुश हूं यार, क्योंकि ये चीजें जब तुम्हें फ्री में दे पाता हूं ना यार, और जब तुम्हारे मार्क्स आएंगे बहुत ज्यादा खुश होने वाला हूं मैं। देखो जैसे कि हमारा पहला चैप्टर है रियल नंबर। तो देखो मैं यहां पर क्वेश्चंस डाल सकता था बट मैंने क्या करा, मैंने कॉन्सेप्ट डाले। जैसे कि सवाल पूछा जाता है फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम पावर फैक्टराइजेशन। अगला क्या है, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप। मैंने डाला है कि कॉन्सेप्ट पे कहां पर सवाल आते हैं, किस टाइप के सवाल आते हैं, ये आप देख सकते हो किस टाइप के सवाल आते हैं। अब आगे आपको एक एग्जांपल और दिखा देता हूं, जैसे कि पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल्स के अंदर किस प्रकार के सवाल आते हैं, तो आप देख सकते हो फाइंडिंग द जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस पे सवाल आता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है कि इस फॉर्मूले पे आपका सवाल आता है। उसके अलावा नीचे देखो मैंने इंपॉर्टेंट भी मार्क करा है कि ये वाला जो है ना, कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड अ पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर एक्सप्रेस्ड एज वेरियस फॉर्म। और इसका मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है, जैसे कि ये सवाल, जैसे कि ये सवाल। तो ये सारी चीजें आपके लिए बनाई है, बहुत रिसर्च करी है। मैथ्स में होता क्या है ना, बच्चे आरडी शर्मा करते हैं, पीवाईक्यू करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं। मैंने वो गेम ही खत्म कर दिया। मैंने क्या सोचा, तुम्हें कॉन्सेप्ट देता हूं कि इस चैप्टर में से इस 5 प्रकार के सवाल आते हैं। मैथ्स की मैं गारंटी ले सकता हूं, ये जो मैंने आपको टॉपिक्स दिए हैं, ये जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिए हैं, इन कॉन्सेप्ट में से आपका 80% पेपर आएगा। हाँ 20% पेपर बाहर से आता है, वो टफ आता है, ठीक है। अगर तुम्हें बिल्कुल ही फुल मार्क्स लाने तो हाँ ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बट अभी आखिरी का टाइम है। तो मैं आपको बता रहा हूं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन, ऐसी सारी चीजें आपके लिए बनाई है। आप देख सकते हो इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, उसमें मैंने बताया कि किस टाइप के सवाल आते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड रेसिप्रोकल। प्रूफ रिलेटेड सवाल आते हैं, बार बार आपने देखा होगा, प्रूफ कर दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के, रेसिप्रोकल के प्रूफ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सब कुछ बनाया है, ये है हमारी मैथ्स की मेहनत। अब बात करते हैं भैया साइंस में क्या बना है। साइंस तो हमारा प्यारा सब्जेक्ट है, मैंने आपको पूरे साल भर बैठ के पढ़ाया भी है, बट आपके लिए साइंस में क्या बना है, साइंस के लिए हमने बनाया है हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 सवाल। हर एक चैप्टर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपको दिखा भी देता हूं। जैसे कि यह है हमारा साइंस की पीडीएफ, आपको दिखाता हूं। जैसे कि हमारा पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आप देख सकते हो 5 सवाल आप देख पाओगे। जैसे कि हमारा पहला सवाल है, लिखा भी है कि ये सीबीएसई में देखो 2 बार रिपीट हुआ है, अगला सवाल 3 बार रिपीट हुआ है, अगला सवाल 2 बार रिपीट हुआ है, अगला सवाल 4 बार रिपीट हुआ है, ऐसे बार बार। देख पा रहे हो, देख पा रहे हो, ये सारी चीजें आपके लिए बना दी हैं ऑलरेडी, ये सारी चीजें बना दी आपके लिए यार। ये करने में मेहनत लगती है यार, बट हमने आपके लिए बनाया है। साइंस की भी पूरी की पूरी सारी की सारी चीज बना दी आपके लिए। आप देख सकते हो ये रहा पूरा का पूरा साइंस, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन का आप पूरा का पूरा देख सकते हो कि सवाल कितनी बार रिपीट हो रहा है। एक सवाल देखो जो कि 1 2 3 4 5 बार रिपीट हुआ है, ऐसे बनाया है। बहुत रिसर्च करी है, बहुत टाइम लगाया है। भैया इंग्लिश के लिए क्या है, तो इंग्लिश के लिए अलग से पीडीएफ नहीं बनाई है बेटा, इंग्लिश के लिए अलग से पीडीएफ नहीं बनाई है, बट इंग्लिश के लिए हम ऑलरेडी हमारे नोट्स ऑलरेडी बना चुके हैं, ठीक है। तो जो नोट्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी हमने इंग्लिश के लिए आपके लिए बहुत शानदार नोट्स बना रखे हैं। तो वो जो नोट्स हैं उनके अंदर हमने क्या करा है, चैप्टर वाइज टॉप 7 क्वेश्चंस दे रखे हैं। लिटरेचर के नोट्स हैं, मैं लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसके अंदर आप देखोगे तो हर चैप्टर के 7 इंपॉर्टेंट सवाल दिए हैं, उनको पढ़ लेना, वो सारे इंपॉर्टेंट है। तो इससे क्या हुआ, मैथ साइंस एसएसटी इंग्लिश खत्म खत्म, 80% पेपर डन है, ठीक है। चाहे तुम बैक बेंचर हो, टॉपर हो, ये सवाल देख के जाने हैं, एग्जाम से पहले देख के जाने हैं, और हर एक स्टूडेंट को देख के जाने हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है यार। अब सुनो यार, ये काम करने में मेहनत लगती है, एक पैसा आपसे नहीं लूंगा, कोई जरूरत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपकी मदद कर दी होगी शायद, है ना, बस मेरे लिए उतना बहुत है। और अगर मैंने मदद करी है, आज कमेंट में एक थैंक यू भैया लिख देना, है ना, मेरे लिए वो बहुत है। अगर तुम लिख दोगे ना थैंक यू भैया, बस यार उसमें हम बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। उसके अलावा जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन तो हम बहुत ज्यादा खुश होने ही वाले हैं। तो ये सारी चीजें आपके लिए बनाई है, टीम ने बनाई है। आज बहुत प्राउडली बोल सकता हूं, इंडिया के बेस्ट नोट से लेकर, इंडिया के बेस्ट लेक्चर से लेकर, इंडिया के बेस्ट क्वेश्चंस तक हमने आपको सीबीएसई बोर्ड के अंदर, या फिर आप दूसरे बोर्ड के भी हो तो बोर्ड्स के अंदर 95 लाने तक की सारी चीजें बना दी है। अगर तुम अब भी मेहनत नहीं कर रहे हो यार, तो तुम खुद से झूठ बोल रहे हो, क्योंकि मैंने तो सब बना दिया यार।
इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। मैंने हर एक चीज बना दी है शुरू से लेकर एंड तक। अगर अब भी तुम इन फ्री रिसोर्सेज का यूज लेकर पढ़ाई नहीं करते तो यार ये तो खुद से धोखा होगा, ठीक है। और दूसरी चीज जो हमारी आंसर राइटिंग थी, तो आंसर राइटिंग के लिए हमारी ऑलरेडी एक प्रयास नाम की हमने बुकलेट निकाली हुई है, जिससे कि आप घर से बोर्ड एग्जाम का फील ले सकते हो। उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो बड़ी शानदार चीज है ना, वो अमेजोन पे अवेलेबल है, वो आप ऑर्डर करवा सकते हो, ठीक है। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ जानने को मिला होगा, और ये जो कंटेंट है, ये जो पीडीएफ्स हैं, आपकी मदद कर पाएगी। शुक्रिया एवरीवन। मेरा नाम है प्रशांत। अपने एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि इस चीज को बनाने में थोड़ी बहुत मेहनत लगती है। चलिए, टेक केयर।